हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। जैसा कि मैंने आप लोग को एसएससी जीडी के सिलेबस के वीडियो डिस्कशन में बताया था कि आप लोग के लिए रीजनिंग मॉक टेस्ट की कक्षा दी जाएगी, तो आज से उसकी शुरुआत मैंने कर दिया है, जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर चलेंगे और ये प्रत्येक चैप्टर से टॉपिक डिफरेंट रहेगा। और उम्मीद करूँगा कि यहाँ से आपका रीजनिंग का जो है क्वेश्चन का लेवल आपके इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा। तो आप चाहे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिशियल सेशन है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अब सेशन आपको लगातार प्रोवाइड की जाएगी। जैसा कि विदित हो कि मैं कुछ नए अंदाज में आप लोग को ऑन स्क्रीन वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं समय की अभाव को देखते हुए आप लोगों को इस तरह का वीडियो देने का प्रयास करूँगा हमेशा। और मेरा मकसद यही रहेगा कि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने काम की ओर चलते हैं। इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से सवाल पूछे गए हैं, जिसमें कि हिंदी में कहे तो कथन और निष्कर्ष से। जैसा कि आपको यहाँ पे सवाल दिख रहा होगा कि कहा जा रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए। हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। अर्थात कथन दिया हुआ है, उसके आधार पर निष्कर्ष दिया गया है। अगर कथन के आधार पर निष्कर्ष निकलते हैं तो उस अनुसार ऑप्शन में आपको सही आंसर को टिक करना है। तो जैसा कि कथन में कहा गया है कि कुछ फरिश्ते देवता है। कुछ फरिश्ते, एक डायग्राम लेते हैं फरिश्ते का, ये फरिश्ते का डायग्राम है और कहा जा रहा है कि कुछ फरिश्ते क्या है, देवता। ये देवता का लिए डायग्राम कहता है सभी जीव देवता है। क्या है, सभी जीव देवता है। तो अब इसको थोड़ा हम बड़ा करके बनाते हैं देवता वाला पोर्शन को। अब इसी में हम लोग रखते हैं सभी जीव को। सभी जीव देवता है। क्या है, देवता है। डी फॉर देवता लिख दिए। अब इस आधार पर हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। कहा जा रहा है कुछ फरिश्ते जीव है। कहा जा रहा है कुछ फरिश्ते जीव हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि फरिश्ते और जीव के अंतर्गत कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। जब तक कथन में ऐसा बात नहीं किया जाएगा तो हम लोग कभी भी इसको नहीं मान सकते हैं। तो इस आधार पे निष्कर्ष एक गलत हो जाता है। दूसरा है कुछ जीव फरिश्ते हैं। तो जब कुछ फरिश्ते जीव नहीं हो सकते तो कुछ जीव फरिश्ते हो सकते हैं नहीं। तो इस आधार पे हम लोग कहेंगे ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ना ही निष्कर्ष 1 ना ही 2 कथन के अनुसार अनुसरण कर रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आई होप आप सभी इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ से दिख रहा होगा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को बात करें, कहा जा रहा है यदि फेक को 52106 से कोड किया जाता है। कितना से कोड किया जाता है, 52106। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को हमेशा देखना है इसके नंबर को। क्या देखना है, नंबर को। तो यहाँ पे फेक को कहा जा रहा है 52106। तो इसमें हम बोल रहे थे कि इसमें क्या देखना है, नंबर को देखना है, लेटर के नंबर को। F6 नंबर पे है, A1 नंबर पे है, K 11 पे है और E 5 पे है। तो इस तरह से अगर F6 पे है तो इसको कोड किया गया 5, अर्थात 1 की कमी हो रही है। फिर 1 पे A है और इधर कोड किया गया है 2 से, यानी कि +1 की वृद्धि हो रही है। फिर K 11 पे है और यहाँ 10 हो रहा है, यानी कि -1 कर दिया गया है। फिर E से 6 हो गया, यानी कि 5 पे E होता है, इसको +1 कर, यानी कि एक बार -1 हो रहा है, दूसरे बार +1 हो रहा है।
क्या हो रहा है, एक बार -1 फिर +1 -1 +1। इसी प्रकार से आपको बताना है dr को कैसे लिखा जाएगा, dr को कैसे लिखा जाएगा, dr को फिर कैसे लिखा जाएगा। तो dr को बात करें तो dr होता है 4 5 5 और 18। तो पहले -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ई से, फिर हो जाएगा 6 4 और 18 से ये 19 हो जाएगा। ये आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। हालांकि सवाल यहाँ से डिलीट हो गया है, तो आप लोग कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि यहाँ पे सवाल हम समझा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, चलिए नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है दी गई आकृति में जो है ना, दी गई आकृति में कितने छात्र अंग्रेजी सुवक्ता और बुद्धिमान है। आपको यहाँ वेन डायग्राम दिया गया है, इसके हिसाब से देखिए। कहा जा रहा है कितने छात्र अंग्रेजी सुवक्ता और बुद्धिमान है। तो अर्थात डायग्राम 3 चीज़ों का है, छात्र का है, छात्र का रिप्रेजेंट कर रहा है आयत से। उसी प्रकार से सुवक्ता है, फ्लुएंट इन इंग्लिश, बुद्धिमान का इधर है। तो अब कह रहा है दी गई आकृति में कितने छात्र अंग्रेजी में भी हो, सुवक्ता में भी हो और बुद्धिमान भी हो। तो आप लोग को गौर करना है, ये तीनों डायग्राम कॉमन कहाँ पे, तो ये तीनों डायग्राम यहाँ है 19, यानी कि 19 छात्र जो है हर चीज़ में, सुवक्ता भी है, बुद्धिमान भी है, अंग्रेजी में धारा प्रवाह भी है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 19 विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि हैंड को ICQS से कोड किया जा रहा है, तो बताना है जी पर वो कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए H से 1 बढ़ा दिया गया है +1, A से फिर C हो गया है +2 हो गया है, उसके बाद N से Q हो गया है यानी कि +3, यानी कि +1 +2 +3 +4 ऐसे करके बढ़ा दिया गया। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि जी पर को कैसे लिखेंगे, जी पर को कैसे लिखेंगे। तो जी पर को लिखने के लिए, तो जी पर को ऐसे लिख सकते हैं ZIPPER। तो जी पर को 1 बढ़ाएंगे यानी कि +1 करेंगे तो ये हो जाएगा A, ये 9 पे है, ये 16 पे है, ये 16 पे है, ये 5 पे है, ये 18 पे है। यानी कि पहला 1 से बढ़ेगा, फिर 2 से बढ़ेगा, तो I से बढ़ के हो जाएगा K, क्या हो जाएगा K हो जाएगा। P 16 पे, इस पे 3 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा S हो जाएगा, फिर यहाँ 4 बढ़ेगा T हो जाएगा, यहाँ 5 बढ़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपको J हो जाएगा, R 18 पे है, यहाँ से 6 बढ़ेगा तो यहाँ पे X हो जाएगा। अर्थात AKSTZJX इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल आपको पूछा जा रहा है 4 शब्दों के युग्म दिए गए हैं जिनमें कि एक शब्द जैसे दूसरे शब्द से संबंधित है। उसी प्रकार ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक शब्द से दूसरे से संबंधित नहीं है। कहा जा रहा है जब कुवैत की मुद्रा दिनार है, इजराइल की मुद्रा शेकेल है, भारत की रुपया है, दक्षिण कोरिया का पेसो है। तो अब ये आपको जीके आधारित क्वेश्चन हो गया। अब आपको जीके को भी अगर पता नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। तो इसमें जो है ना देश और मुद्रा का चर्चा किया गया। तो हम लोग जानते हैं कुवैत की मुद्रा दिनार होती है, इजराइल की मुद्रा शेकेल होती है और भारत की मुद्रा रुपया होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही नहीं। दक्षिण कोरिया की मुद्रा जो है वान होती है, क्या होती है वान होती है, और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। कहाँ है सियोल है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन को डिस्कशन किए। इसी प्रकार से मैं आप लोग को अब 5-5 की ही श्रृंखला रहेगी, लेकिन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।